सबसे पहले तो ये वीडियोस देखें जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स की हैं, या ये वो लोग हैं जिनके मुस्लिम घरानों में परवरिश तो जरूर हुई है लेकिन ये अपने आप को एथियस्ट कहलाते हैं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफी की लगी कि एक अल्लाह मियां बैठे हुए हैं पर वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया उसने क्या किया। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सती कहाँ होगी। 6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स की रियलिटी है वो तो खुदा है, सुप्रीम गॉड, उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते। अरे उसके बारे में तो हर सवाल कर लो, वो तो परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जहां जो इज्म हो, जो फिलोसफी हो, जो धर्म हो, जो भी जो आदमी आपसे कहे कि इसके आगे तुम सवाल नहीं कर सकते, उसमें कभी भरोसा मत कीजिए। हम सवाल करने का लायक नहीं हो सकते, हमारे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। हम सवाल करते हैं और हम अगर पेड़ों से उतर के और गुफाओं से निकल के यहाँ तक पहुंचे तो इसलिए पहुंचे कि हम सवाल करते हैं। अब आप देखें उन लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं। What timing? 6 mosques in 1 square kilometer. And it's been pouring for 1400 years. Oh, it's beautiful. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. और अब ये रिएक्शन है एक नॉन मुस्लिम औरत का, एक बीबीसी रिपोर्टर का, जो कि अजान के बाद फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और इन्हें डिफरेंट जगह जाना बहुत पसंद है। अपने इस्लाम को लेकर कॉन्सेप्ट को, पर्सपेक्टिव को चैलेंज करने के लिए ये सऊदी अरब गए और वहाँ जाकर इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इमेज इन्हें बताई जाती है, दिखाई जाती है, एक्चुअल में वैसा नहीं है। ये वो इंसान है जिसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है किसी मुस्लिम प्रैक्टिस से या मुस्लिम परवरिश से, लेकिन फिर भी मदीना जाकर ये इंसान अपने आप और अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा सका। ये वो लोग हैं जिनको देखकर हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं और अफसोस हमारे नाम नहाद मुसलमानों पर जो अल्लाह पर इस तरह की बातें करते हैं। It's a very touching moment to be here. I can really feel the power to this place. It's such a magical place, and I can really feel this place is special and this place is holy. I can only imagine how it must feel to come here as a Muslim. It must feel so much more powerful than it feels to me at the moment. And seeing these hundreds of thousands of people walking by here, and everyone here seems to be so happy. Yeah, it's a very touching moment to be here. Yeah, of course I would be curious to have a closer look now, but it is of course very, very important that if you come here as a non-Muslim to be respectful. और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो 2 लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है। क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी पोशीदा बातों और सरगोशियों को सुनते नहीं? क्यों नहीं, सब सुनते हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास इनकी सब बातें लिख लेते हैं और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।